हाँ, सक्सेसफुल लोगों में क्या होता है? सर सबसे पहले तो उनका माइंडसेट ऐसा होता है जो वो उनका माइंडसेट जैसे हम तो सोचते रहते हैं कि हमें ये करना है, पर हाँ। वो ये चीज़ सोचते नहीं, वो डायरेक्ट उस चीज़ को करते हैं। क्या बात है, समझ आया? वो करते हैं। अगर तुम बोलते हो कि तुम आईएएस हो जाओगे तो तुम होगे कि या नहीं होगे? तुम आईएएस नहीं होगे। अगर तुम तैयारी कर रहे हो आज से, अगर फ्यूचर पे एक्शन ले रहे हो तो नहीं होगा कभी। और ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं, जो इन्होंने कहा, वो बोलते हैं मैं पुलिस की तैयारी करूंगी, मैं भी सोच रही हूं, वो लोग कभी, इसीलिए सक्सेस रेट बहुत कम है। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। सर सबसे Never पहले fake it. सक्सेस होने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें बनना क्या है। क्या बात है, सबसे बहुत पहले हमारा बेहतरीन, गोल सेट होना चाहिए। बहुत बेहतरीन। उसके बाद जब हमारा गोल सेट होगा, हमें पता होगा कि हमें क्या करना है, तब हमारे पास कॉन्फिडेंस भी आएगा। क्योंकि अगर लोग पूछेंगे तुम्हें क्या करना है, हमें पता ही नहीं हो, तो हम कैसे करेंगे किसी गोल को। बहुत अच्छा है सेकंड, आपका। हमारे पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और थर्ड, हमारे पास रिस्क लेने के हमारे पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हमें करना है तो हमें रिस्क लेना भी आना चाहिए। अगर कोई बिजनेस कर रहा है, उस बिजनेस में वो रिस्क नहीं लेगा तो वो बिजनेस को सक्सेसफुल कैसे बनाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि बहुत सी स्टॉक मार्केट जैसे उसमें होता है, उसमें हमें बहुत से रिस्क लेना होता है, तब जाके बिजनेसमैन क्रिएट होते हैं। इसीलिए तो लक्ष्य पे मतलब आप बस एक बार चल रहे हो तो चलते चलो, बार बार एक लक्ष्य बार को। अगर कोई सक्सेस हो गया, उसे सक्सेस को हैंडल करना भी आना चाहिए, ताकि वो आगे भी कंसिस्टेंट successful रहे, बना रहे। कंटिन्यू रहे। जी जी, बहुत बेहतरीन बात आपने की। आपने नाम नहीं बताया? अवनी। अवनी ने बहुत अच्छी बात कही, ताली बजा दीजिए स्पेशली। अवनी ने काफ़ी मैच्योरिटी भरी बात कही है। आज हम लोग बात करने वाले हैं किस बिंदु पे, पता है आपको? इस किताब के रेफरेंस में हम बात करेंगे। यह किताब कौन सी किताब है? इस किताब का नाम कोई बताएगा? इस किताब का नाम है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। 700 दुनिया में सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी पे लिखी हुई यह किताब है। यह व्यवहारिक किताब है, ऐसा नहीं कोई बैठ करके लिख दिया। आइए, और 700 लोगों ने इस किताब के बारे में, 700 लोगों ने कॉमन 7 बातें कही कि ये सक्सेसफुल लोगों में होनी चाहिए। समझ पा रहे हैं? वो इनमें है। लेकिन उससे पहले हम आप लोगों से मशवरा लेना चाहते हैं कि आपकी नज़र में सक्सेसफुल लोगों में क्या होना चाहिए, इसीलिए कि आपको उसी बिंदु पे चलना है। जब आप ये बात बोलते हैं या सुनते हैं तो आप अवेयर होते हैं। आइए, और सबसे बेहतरीन जवाब जिसका होगा उसको मैं आज एक पेन देने वाला हूँ, ठीक है? और कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऑडियंस जो हमारी होगी, व्यूअर्स, आप लोग बाद में जाकर के भी सही आंसर अगर आप इसका तलाशते हैं तो भी आपको एक बेहतरीन गिफ्ट पेन मैं देने वाला हूँ। आपको क्या देने वाला हूँ? दैट इज पेन, नॉट पेन, ठीक है? वो कलम आपको मिलने वाला है, वो दर्द नहीं। तो मैं आप लोगों से शुरू करने वाला हूँ आज। ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है ये मैं आपको बताऊंगा। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आपको ये पता ही नहीं कि सक्सेसफुल लोग करते क्या है। आप सिर्फ नकल करने में रह जाते हो आमतौर पे। तो आप में से कौन है जो स्वेच्छा से बताएंगे कि सक्सेसफुल लोगों का क्या खास कैरेक्टर होता है? खड़े होके बताइए। सर पकड़िए इसको। हाँ, सक्सेसफुल लोगों में क्या होता है? सर सबसे पहले तो उनका माइंडसेट ऐसा होता है जो वो उनका माइंडसेट जैसे हम तो सोचते रहते हैं कि हमें ये करना है, पर हाँ। वो ये चीज़ सोचते नहीं, वो डायरेक्ट उस चीज़ को करते हैं। क्या बात है, समझ आया? वो करते हैं। अगर तुम बोलते हो कि तुम आईएएस हो जाओगे तो तुम होगे कि या नहीं होगे? तुम आईएएस नहीं होगे। अगर तुम तैयारी कर रहे हो आज से, अगर फ्यूचर पे एक्शन ले रहे हो तो नहीं होगा कभी। और ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं, जो इन्होंने कहा, वो बोलते हैं मैं पुलिस की तैयारी करूंगी, मैं भी सोच रही हूं, वो लोग कभी, इसीलिए सक्सेस रेट बहुत कम है। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। क्या नाम बताया आपने? समीर सक्सेना। तुम बताओ, तुम्हें क्या लग रहा है कि सक्सेसफुल लोगों में क्या खास बात होती होगी? सर स्ट्रगल रहता है उनका भी। स्ट्रगल कैसे? जैसे स्ट्रगल का मतलब लकड़ी खींचते हैं? पकड़िए इसको। नहीं। तो भाई ने बता दिया सब पूरा। भाई ने जो बताया उसी को, तो वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। मतलब वो बोलते नहीं है, करते हैं। तुम बताओ।
बताओगे तो पर्सनालिटी डेवलप होगा तुम्हारी। हाँ, सर उनके अंदर पोटेंशियल होता है और कैपेबिलिटीज़ होती है काफ़ी सारी। उनके अंदर, इनका कहना है, पोटेंशियल होता है और कैपेबिलिटी होती है। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन, ताली बजा दीजिए इनके लिए। और कौन? स्मार्ट बॉय। सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं आपकी नज़र में? पकड़िए। सर अपना माइंडसेट अलग लेके चलते हैं। माइंडसेट का गेम है, बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। और हाँ बोलिए। सर ब्रिजेश। और सर ठीक है, ठीक है, तो वही बात है। बहुत बेहतरीन। आप बताएंगे सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं? अब पता चला, बाहर चाय की दुकान में बोलना और सामने में बोलना, दोनों में फ़र्क है। असल करेज ये है कि कंटेंट पे आप बोलें। प्लीज़ टेल, सक्सेसफुल लोग क्या कहते हैं? खास क्या है उनके अंदर? सर वो अपने एम को लेके फोकस रहते हैं। क्या बात है, वेरी गुड, एम को लेके फोकस्ड रहते हैं। बहुत बेहतरीन जवाब। क्या नाम है आपका? अंकुश। अंकुश का जवाब भी बहुत बेहतरीन लगा मुझे। आप बताइए, आप कुछ बोलेंगे? आप? ठीक है, वेरी गुड। तुम बताओ, सक्सेसफुल लोग क्या खास करते हैं? पकड़ो। सर उनमें जज्बा होता है काम करने का। काम करने का जज्बा होता है। ताली बजा दो, बहुत बेहतरीन। बिना जज्बे के कुछ नहीं होता। बहुत बेहतरीन जवाब है आपका। आप बताओ, सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं? सर वो अपने मतलब एक ही काम के बारे में सोचते हैं सर, दूसरे काम की तरफ नहीं जाते। उनके दिमाग में एक ही बात घूमती रहती है। बहुत बेहतरीन जवाब, ताली बजा दीजिए इनके लिए। क्या नाम है? सर प्रियांशु कुमार। प्रियांशु, बहुत सही जवाब है आपका। आप बोलेंगे? बताओ, सक्सेसफुल लोग क्या खास बात क्या होती है? पकड़ो इसको। सर वो अपने गोल पे फोकस करते हैं। गोल पे फोकस करते हैं। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन, ताली बजा दीजिए, बहुत बेहतरीन, सही जवाब है। और कौन बताएगा? आप बताओ, सक्सेसफुल लोगों में खास बात क्या होती है आपकी नज़र में? पकड़ो। वह अपने करियर पर फोकस करते हैं। कैरियर पे फोकस करते हैं, बहुत बेहतरीन, वेरी गुड। और कौन? अब बताइए, सक्सेसफुल लोग अंदर से सोचते हैं कामयाब हो जाएंगे और पब्लिक के सामने चुप रहते हैं, ये भी नहीं है। वो दिखते हैं। अच्छा, हीरा छुप जाता है, चमक अभी सब देख रहा है, अंधेरा हो जाओ, ध्यान रखना। तो इसलिए जो अंदर है वो बाहर ले आओ। क्या है जो अंदर है? हाँ सर मतलब बताओ। उनका माइंडसेट पॉजिटिव होता है। वो ये नहीं सोचते कि हमारा ये काम होगा या नहीं होगा। क्या बात है, सक्सेसफुल लोग कभी रिजल्ट को नहीं देखते हैं। गीता के शब्द, कर्म करो फल की इच्छा। सक्सेसफुल लोग बस एक्टिव रहते हैं, वर्क करते हैं और रिजल्ट के चक्कर में नहीं रहते हैं, इसलिए उनको रिजल्ट बहुत ज़्यादा आता है। समझ रहे हो? और जब जैसे तुम रिजल्ट ओरिएंटेड काम करोगे, रिजल्ट नहीं आएगा। और कौन? आप बताइए, सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं आपकी नज़र में? सर पहले तो उनका गोल पे फोकस रहता है, गोल पे डिसाइड करते हैं कि क्या गोल होना चाहिए, और वो बोलने से ज़्यादा सुनने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि सुनना कि आसपास के लोग क्या कह रहे हैं उस पर। और कुछ भी रास्ता चुनने से पहले वो कठिन रास्ता ज़्यादा चुनते हैं और कैसे समय का यूज़ करना है वो ज़्यादा करते हैं। समय क्या बात है, क्या नाम है आपका? श्वेता। श्वेता के लिए ताली बजाइए। श्वेता ने 4 पॉइंट बताइए और बहुत बेहतरीन बताया। सक्सेसफुल लोग गोल ओरिएंटेड रहते हैं। सक्सेसफुल लोग सुनते ज़्यादा हैं। जाहिर सी बात है, आप ज़्यादा बोलेंगे तो सुन नहीं पाएंगे। तीसरा पॉइंट है, वो जो है ना आसान रास्ता नहीं चुनते हैं। सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं? अब आसान तो सभी को आसान लगता है ना, वो ऐसा रास्ता चुनते हैं जो सबसे अलग है। बिल्कुल सही जवाब है, वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। शॉर्टकट नहीं अपनाते हैं। आप बताओ। सक्सेसफुल लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, तो उसमें और ध्यान देते हैं कि कुछ ना कुछ हो सके और अपने आप से मतलब दूसरों की गलतियों से भी सीखते हैं। क्या नाम है आपका? सिया किरसाली। शिया किरसाली के लिए ताली बजा दीजिए। बहुत अपनी गलतियों से इन्होंने कहा, लेकिन एक्चुअली सक्सेसफुल लोग अपनी गलती के साथ साथ मेनली दूसरों की गलतियों से, जैसे मान लो कि फेल होना उसके लिए ज़रूरी नहीं है सक्सेस होने के लिए कि पहले फेल हो जाओ फिर सीखो, दूसरे के फेलियर से सीखो। सर एक तो उनमें कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है, दूसरा वो हमेशा डिसिप्लिन में रहते हैं। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। क्या नाम बताएं? प्रियांशु। प्रियांशु के लिए ताली बजाइए। प्रियांशु ने भी कहा डिसिप्लिन रहते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं, अच्छा सक्सेसफुल लोग ना डिसिप्लिन पूरा रहते हैं, ओरिजिनल वाला, ये नहीं अंदर से हो जाओ बाहर से हो जाओ, अंदर बाहर दोनों में और कंसिस्टेंसी हो, जो अंदर है वही बाहर है।
ठीक है, तभी आप यू आर नॉट चीटिंग और डिसीविंग टू एनीवन, यू आर जस्ट डिसीविंग योरसेल्फ। अगर हम बाहर से अच्छे दिखा रहे हैं और अंदर से अच्छे नहीं हैं, यानी पढ़ाई करने वाले या गोल ओरिएंटेड, और ज़बरदस्ती किसी को अच्छा बना रहे हैं, तो कितने दिन चलेगा? किसको डिसीव कर रहे हैं आप? अपने आप को। आप बताइए, सक्सेसफुल लोगों का खास कैरेक्टर क्या होता है? सर उनका लक्ष्य निर्धारित रहता है। लक्ष्य निर्धारित रहता है। वेरी गुड, ताली बजाइए इनके लिए। आप बताइए, आपकी नज़र में सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं, बताइए। जो हमें तैयार मतलब जो हमें बनना है उसके लिए हमें तैयारी आज से ही शुरू कर देनी चाहिए। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। और ताली आप लोग बजाते रहिए। आप बताइए, आप अच्छा, इससे क्या फ़ायदा है? इससे ये फ़ायदा है कि आपको ये पता चलेगा, आपके दिमाग में ये घुसेगा कि सक्सेसफुल लोग सचमुच में कैसे होते हैं। सक्सेसफुल लोग गोल ओरिएंटेड होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। सक्सेसफुल लोग शॉर्टकट नहीं, सक्सेसफुल लोग डिफ़िकल्ट कंडीशन लेते हैं, क्योंकि सामान्य तो सभी कर लेंगे, सरल तो सभी कर लेंगे। चलिए, सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं, बताइए। सर उनके पास नॉलेज होता है एंड वो कॉन्फिडेंट होते हैं। वो कुछ भी काम करते हैं तो कॉन्फिडेंट के साथ करते हैं। अगर कोई रिस्क भी लेते हैं तो उन्हें पता होता है, खुद पे विश्वास होता है। जब तक तुम्हें खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा तुम कुछ भी नहीं कर सकते। वेरी गुड, ताली बजाइए। चलिए, देखिए, आप ज़रूरी नहीं कि आप जो भी बोल रहे हो वो बात सही हो, लेकिन आप बोलो एटलीस्ट, ताकि लोगों को पता चले। अब नया बच्चा है, उसको कॉन्फिडेंट कहाँ से आएगा? कॉन्फिडेंट भी तो झूठी वाली आ जाएगी। सक्सेसफुल लोग अभी सक्सेस हुए नहीं हैं, ज़िंदगी के प्राइमरी स्टेज पे हैं। कैसे इतनी सारी चीज़ें उनके अंदर जब एबिलिटी आ ही जाएगी, वो तो सक्सेस होने के बाद आएगी ना कॉन्फिडेंट, सक्सेस से पहले। सर ऐसे बोलते हैं कि फेक इट टिल यू मेक इट। जब तक तुम पे आ नहीं जाता तब तक उसे फेक करो, वो तुम पे आ नहीं जाएगा। बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। फेक इट टिल यू मेक इट। सर सबसे Never पहले fake it. सक्सेस होने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें बनना क्या है। क्या बात है, सबसे बहुत पहले हमारा बेहतरीन, गोल सेट होना चाहिए। बहुत बेहतरीन। उसके बाद जब हमारा गोल सेट होगा, हमें पता होगा कि हमें क्या करना है, तब हमारे पास कॉन्फिडेंस भी आएगा। क्योंकि अगर लोग पूछेंगे तुम्हें क्या करना है, हमें पता ही नहीं हो, तो हम कैसे करेंगे किसी गोल को। बहुत अच्छा है सेकंड, आपका। हमारे पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और थर्ड, हमारे पास रिस्क लेने के हमारे पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हमें करना है तो हमें रिस्क लेना भी आना चाहिए। अगर कोई बिजनेस कर रहा है, उस बिज़नेस में वो रिस्क नहीं लेगा तो वो बिज़नेस को सक्सेसफुल कैसे बनाएगा? बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि बहुत सी स्टॉक मार्केट जैसे उसमें होता है, उसमें हमें बहुत से रिस्क लेना होता है, तब जाके बिजनेसमैन क्रिएट होते हैं। इसीलिए तो लक्ष्य पे मतलब आप बस एक बार चल रहे हो तो चलते चलो, बार बार लक्ष्य को। अगर कोई सक्सेस हो गया, उसे सक्सेस को हैंडल करना भी आना चाहिए, ताकि वो कंसिस्टेंट रहे, कंटिन्यू रहे। जी जी, बहुत बेहतरीन बात आपने की। आपने नाम नहीं बताया? अवनी। अवनी ने बहुत अच्छी बात कही, ताली बजा दीजिए स्पेशली। अवनी ने काफ़ी मैच्योरिटी भरी बात कही है। और एक एक बात को आप लोगों को दिमाग में रखना है कि सक्सेसफुल लोगों का एक गोल होता है, कॉन्सिस्टेंट होते हैं, और सक्सेसफुल लोग रिस्क लेते हैं। ये सारी चीज़ें हैं उसमें। और कौन बोलेगा? आप बताएंगे, बोलिए। सक्सेसफुल लोग में क्या खास बात होती है? वो टाइम मैनेजमेंट वो करते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं और पॉजिटिव माइंडसेट होता है उनका। क्या नाम है? इरम। इरम, वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। और कोई आप बोलेंगे? आप बोलिए। सर वो कभी भी गिव अप नहीं करते हैं। सर वो कभी भी गिव अप नहीं करते हैं और उनका माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव होता है और उनका एक गोल भी। बहुत बेहतरीन, इन्होंने बहुत बेहतरीन बात की। वो गिव अप नहीं करते हैं। आप में से ज़्यादातर लोगों की आदत क्या होती है ना, एक फेलियर के बाद गिव अप। बस यार ये बड़ा मुश्किल लग रहा है और कुछ और कर लेता हूँ। ताली बजा दीजिए इनके लिए। आप बताओ, सक्सेसफुल लोगों में क्या खास बात होती है? पकड़िए। सर उनके अंदर कॉन्फिडेंट होना चाहिए हर चीज़ करने का। वेरी गुड, ये बोल रहे हैं कॉन्फिडेंट होना चाहिए। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन, ताली बजाइए। क्या नाम है आपका? अदिति, वेरी गुड। हाँ सर उनका जो एम होता है लाइफ में वो क्लियर होता है पहली बात तो, और जो दूसरा उनका गोल के लिए वो डिसिप्लिन रहते हैं बिल्कुल। वेरी गुड। क्या नाम है? दीपिका के लिए भी ताली बजा दो। ताली तुम बजाते रहो। तुम बताओगे सक्सेसफुल लोगों में खास बात क्या होती है? वो ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं और अपने शरीर पर भी ध्यान देते हैं। सक्सेसफुल लोग स्मार्ट वर्क करते हैं, बट हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में तब्दील कर देते हैं। बहुत बेहतरीन। क्या नाम है? रुचि। रुचि, वो बहुत अच्छा। सर जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनका टाइम शेड्यूल बहुत स्टिक होता है, मतलब वो अपने टाइम के साथ साथ करते हैं और उनके पास ज़्यादा जानने की और जिज्ञासा होती है। वेरी गुड, क्यूरियोसिटी होता है। आप बताओ सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं खास?
सर वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, जो उनका गोल होता है उसके लिए हर रोज़ पढ़ते हैं, चाहे थोड़ा पढ़े चाहे ज़्यादा पढ़े। बहुत बेहतरीन। आप बताओ क्या है सक्सेसफुल लोगों में, पकड़िए इसको, खास क्या है? सक्सेसफुल एक लोग 5 मिनट रुक जाओ। सक्सेसफुल लोग डिसिप्लिन में रहते हैं और हाँ। टाइमिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं एंड पॉजिटिव सोचते हैं। वेरी गुड, इनके लिए भी ताली बजा दो। तुम बताओ सक्सेसफुल लोगों में क्या खास बात होती है, बताइए आप। मेरा जवाब थोड़ा दिक्कत तलब हो सकता है। नहीं नहीं, बोलिए, आप जैसा भी जवाब है। हाँ, जैसे सक्सेसफुल लोगों के बारे में बात हो रही है, तो मेरी नज़र में से सक्सेसफुल मतलब एक यहाँ मान के बैठे हैं कि सक्सेसफुल वही है जो IAS बन गया, PCS बन गया या ऊंचे पदों पर चला गया। मतलब हम सब कुछ ना कुछ कर सकते हैं, ये सच है, लेकिन हम सब उसी रास्ते पर चलें जो आज के ज़माने में सक्सेस बना दिया गया है, वो नहीं है ना ये पैटर्न। मेरी नज़र आप से क्या सक्सेस सोचते नहीं हैं है। सक्सेस के बारे में? वेरी गुड, इनके लिए ताली बजा दीजिए। इनका कहना बहुत अच्छा है। सक्सेस का एक गलत जो है ना ब्रांडिंग किया गया, IAS, PCS, पूंजीपति। सक्सेस तो एक बेटा भी हो सकता है जो अपने माँ बाप की खिदमत करता है, टीचर के साथ अच्छा व्यवहार करता है, उसका वही है लाइफ, उतना ही बनना है कि अच्छा बन के रहे। समझ रहे बात को? वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। तो सक्सेस को आपको खुद डिफाइन करना है कि आप क्या चाह रहे हो। बहुत अच्छा है आपका जवाब। और कुछ बोलेंगे आप? बोलिए, बोलेंगे आप? विल यू टेल सक्सेस आपकी नज़र में क्या है? सर वो अपने लक्ष्य पे ध्यान देते हैं, वो किसी भी फालतू चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, वर्ष में पॉजिटिव सोचते हैं। बहुत बेहतरीन, ताली बजा दीजिए इनके लिए। क्या नाम है? तनिष्का। निशिका। तनिष्का। तनिष्का, तुम भी बताओगी? हाँ, तो थोड़ा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आखिर सक्सेसफुल लोग हमारी नज़र में क्या हैं। ये बुक क्या कहती है, जिस बुक का हम रेफरेंस आपको दे रहे हैं, ये पुस्तक क्या कहती है? इस पुस्तक के आधार पर फिर मैं आपको ये कहूँगा, क्या बेवकूफ़ कभी सक्सेसफुल हो सकता है? तो आपका जवाब होगा यस। क्या है जो इंटेलिजेंट नहीं है वो सक्सेसफुल हो सकता है? यस। क्या जो स्मार्ट नहीं है वो सक्सेसफुल हो सकता है? यस। क्योंकि बहुत लोगों को ये गलतफहमी है कि इंटेलिजेंट सक्सेसफुल होते हैं। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। सबसे बेवकूफ़ आइंस्टीन, जिसको अच्छा स्कूल से निकाल देने वाले, इंटेलिजेंट था या बेवकूफ़ था? अरे जिस स्कूल से अगर एकदम खराब स्टूडेंट को निकाल दिया जाएगा, वो उस वक्त का तो बेवकूफ़ ही हुआ ना। तो इसका मतलब सक्सेस पाने की संभावना हर व्यक्ति में, तो ये गलतफहमी निकाल लीजिए। इंटेलिजेंट, स्मार्ट, कॉन्फिडेंट लोग सक्सेसफुल होते हैं, ये एक गलत धारणा है। कम से हाँ, उनको पता, वो सीखने की प्रक्रिया में, एक लड़की ने कहा था यहाँ पे पीछे कहा था, वो लर्निंग एटीट्यूड होता है उनके अंदर, तो फिर वो सक्सेसफुल हो जाएंगे, वो स्मार्ट हो जाएंगे, वो इंटेलिजेंट भी हो जाएंगे। ठीक है। और मिनिमम इंटेलिजेंट लोग, कम से कम इंटेलिजेंट लोग, ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग दुनिया में कामयाब नहीं हुए। ये एक डेटा है। क्या है डेटा? ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग दुनिया में, सबसे कम इंटेलिजेंट लोग बहुत सक्सेसफुल हुए हैं। ये डेटा है। तो अब मैं किताब पे आता हूँ। इस किताब में सक्सेसफुल लोगों का, और सक्सेसफुल की जब बात हो रही है तो दुनिया में जो आम लोग सक्सेसफुल को बहुत बड़ा सक्सेसफुल मानते हैं हाई लेवल पे, उसकी बात कर रहे हैं, जो अपने अपने फील्ड के माहिर हैं। ठीक है। और सक्सेस की डिफिनेशन आप खुद तय करते हैं, सब्जेक्टिव क्राइटेरिया है। सक्सेस करके कोई डिफिनेशन नहीं है। एक व्यक्ति खिलाड़ी हो सकता है, एक व्यक्ति सिर्फ अच्छा बेटा हो सकता है और सक्सेसफुल हो सकता है, एक व्यक्ति डॉक्टर हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, एक IAS हो सकता है, एक अमीर हो सकता है, एक गरीब बन के सक्सेसफुल हो सकता है। ये आपकी सब्जेक्टिव क्राइटेरिया है। तो इसके जो 7 कैरेक्टर है वो मैं आपको बताऊं। सबसे पहला कैरेक्टर जो कॉमन है, 700 लोगों का स्टडी किया गया, पहली चीज़ खास थी, वो प्रोएक्टिव होते हैं। प्रोएक्टिव का मतलब जो सब लोग नहीं करते हैं, सबको सपोज के असाइनमेंट दिया जाता है काम करने के लिए, और सब लोग नहीं करते हैं, सक्सेसफुल लोग पहले कर लेते हैं, और फेल्योर बाद का इंतजार करते हैं। फेल्योर कब का इंतजार करते हैं? समझ पा रहे हो? तो जैसे हमने आपको असाइनमेंट दिया, और आप में से जो लोग, आप खुद टेस्ट कर सकते हो कि कहाँ जा रहे हो। जैसे माइल्स देख करके हम लोग टेस्ट करते हैं कि दिल्ली जा रहे हैं तो कितनी मील बची है, देखते हैं ना, इतना किलोमीटर, दैट इज कॉल्ड माइल स्टोन। माइल स्टोन क्यों होता है? क्योंकि पता चले कि सफ़र कितना लंबा है। तुम्हें पता करना है कि तुम्हारा सफ़र कितना लंबा है, तुम पता कर सकते हो। तुम्हें असाइनमेंट दिया, कितना पहले करते हो, तुम याद कितना,
सारे सब्जेक्ट खत्म हो चुके हैं, तुम्हें कितना याद है? तुम खुद आज लिख सकते हो अपना रिजल्ट, 4 दिन पहले नहीं होगा। तो प्रोएक्टिव होते हैं, वो हर काम सबसे पहले करते हैं, हर काम सबसे पहले। वो यूट्यूब चैनल पहले बनाएंगे, वो कोई भी, वो हर नॉलेज उनको पहले आएगा, बाकी फॉलोअर बन जाएंगे बाद में, समझ रहे हैं? वो पहले पढ़ाई शुरू करेंगे पहले दिन से, बाकी बाद में शुरू करेंगे, बाकी बोलेंगे ठीक है भाई हो जाएगा। हर काम वो क्या करते हैं सक्सेसफुल लोग। अब इसको पहले करने के लिए इंटेलिजेंट होना, स्मार्ट होना, कॉन्फिडेंट होना। अब समझ रहे हो? दूसरा पॉइंट है गोल ओरिएंटेड। उनकी नज़र हमेशा गोल पे होती है, सक्सेसफुल लोगों की नज़र हमेशा गोल पे होती है, जो आप लोगों ने कहा। और तीसरा पॉइंट इसमें कहा गया पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। सक्सेसफुल लोग जानते हैं कि पहले क्या करें। अब इतनी किताबें हैं, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, सक्सेसफुल लोगों को पता है कि इन तीनों काम में सबसे पहले कौन काम करना है। और नहीं पता है तो टीचर इसलिए तो होता है, वो पता कर लेते हैं कि हमें कौन काम पहले करना चाहिए। ज़्यादातर लोग आसान काम को पहले करते हैं ना, और इसमें जिसमें मन लग रहा है वही कर रहा है रात दिन। वो लोग सक्सेसफुल नहीं होते, क्योंकि सक्सेसफुल लोगों को पता होता है कि पहले कौन सा काम करना है, दूसरे नंबर पे कौन सा काम करना है। अगर आप नहीं जान रहे हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। विन विन थिंग चौथा पॉइंट है, सक्सेसफुल लोग जलते नहीं हैं। सक्सेसफुल लोग कहते हैं तुम भी विनर बनो, मैं भी विनर हूं, तुम भी पढ़ो मैं भी पढ़ता हूं। समझ रहे हैं? अगर आपके अंदर जलन है तो ये कैरेक्टर सक्सेसफुल लोगों का। अंडरस्टैंडिंग, सक्सेसफुल लोग किसी भी कंटेंट को, कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझते हैं, वो मिसकॉन्सेप्शन नहीं फैलाते। जैसे सपोज के हमने आपको कैरियर काउंसलिंग के बारे में बताया, तो कई विद्यार्थी या कोई भाई कह सकते अरे मतलब देयर आर सो मेनी मिसकॉन्सेप्शन रिगार्डिंग एनीथिंग। समझ रहे हो बात को? सक्सेसफुल लोग उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, जो उसके सामने है उससे लर्निंग एटीट्यूड होती है उसका, ठीक है। और छठा पॉइंट है सिनर्जी। सिनर्जी का मतलब होता है टीम वर्क। सिनर्जी का मतलब होता है सक्सेसफुल लोग टीम में काम करते हैं, टीम बना लेते हैं और उसमें वर्क करते हैं। कैसे बनाते हैं? भाई तुम हिस्ट्री का बनाओ, पॉलिटी का बनाओ, साथ में डिस्कशन करेंगे, क्रिकेट खेलेंगे तो साथ चलेंगे, कुछ भी काम करेंगे, आईएएस की तैयारी करेंगे साथ करेंगे। छुप छुप के नहीं करते, जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना, छुप के अकेले में हम तो बहुत स्मार्ट हैं, वो स्मार्ट नहीं होते हैं। हीरा को बताना नहीं पड़ता है कि वो कितना चमकता है, बताता है क्या? कोयला को भी बताना पड़ता है कि कितना नहीं चमकता है, वो कितना काला है। तो सक्सेसफुल लोग टीम में काम करते हैं, वो आपको पहले पता चल जाएगा उनके काम करने का तरीका कैसा है। और सातवां पॉइंट है शार्पन द सॉ। शार्पन द सॉ, शार्पन द सॉ का मतलब वो अपनी आड़ी तेज करते हैं। आड़ी तेज करना, अपनी आड़ी तेज कैसे करते हैं? वो अपने हेल्थ पे फोकस करते हैं और एजुकेशन को अपग्रेड करते हैं। वो अपने आप को हीरो नहीं मानते, सोचते और क्या इसमें नया हो सकता है। अपग्रेडेशन हमेशा करते हैं हेल्थ का और एजुकेशन का। आपने जो काम किया उससे बेहतर और क्या किया जा सकता है। तो ये था कुल मिलाकर के साथ। मैं इसको और आगे प्रोसीड करूँगा। नेक्स्ट है इन बातों को, कैरियर काउंसलिंग से रिलेटेड। लेकिन ये बात आप लोगों को ये बात समझ में आ गया। अगर आप में से कोई बंदा प्रोएक्टिव नहीं है सपोज, तो ये किस बात का द्योतक है, ये किस बात का संकेत है? 5 मिनट। अगर आप में से कोई व्यक्ति प्रोएक्टिव नहीं है तो किस बात का संकेत है? कि वो सक्सेसफुल होने की दिशा में। अब सपोज जो काम तुम्हें बीए में करना है तुम कर रहे हो एमए में, जो काम एमए में करना है तुम कर रहे हो घर जा करके। अब शादी हो रही है, क्या करें? तो वो 5 साल में क्या किए थे? समझ पा रहे हो? अरे पापा बोल रहे हैं जॉब कर लो, तो 5 साल क्या किए थे? वो लोग रोते हैं। तो बी प्रोएक्टिव, बी गोल ओरिएंटेड, जानो सबसे पहले कौन काम करना है, क्या बेहतर है, और कभी किसी से दुश्मनी मत मोल लो, टीम वर्क करो, विन विन थिंग। सामने आए कोई, ठीक है भाई तुम भी जीतो मैं भी जीतता हूँ, तुम ही जीत जाओ। और बात को समझो और अपने आप को अप टू डेट रखो, अपने आप को अप टू डेट रखो। तो ये था। इस पे अगर आप चलेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।